मस्ती जिंदा है, समझो उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत सुप्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के बारे में बात करेंगे, जो बहुत बड़ा कॉमेडियन, जो अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी और लोगों के दिल में अपना स्थान बनाया था। हंसकर पागल करने वाला वह व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का जन्म कानपुर के एक छोटे से कस्बे में, इनका जन्म 15 दिसंबर 1963 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम जो है इनका सत्य प्रकाश श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता था इनको, लेकिन इनके पिताजी के नाम राजू श्रीवास्तव, इनके पिताजी का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव था। रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक कवि थे। कभी कभी अक्सर जो है ये कवि सम्मेलन में अपने कविता पाठ किया करते थे, लेकिन जो कविता कहा करते थे बहुत अट्रैक्टिव होती थी। तो जब स्कूल में राजू श्रीवास्तव ने पढ़ना प्रारंभ किया तो स्कूल में इन्होंने कमेंट्री शुरू कर दी। टीचर इन्हें पढ़ाते थे उनके बातों को बनाने लगे, उनके बातों पर कमेंट्री करते थे। स्कूल टीचर की नकल उतारने का काम करते थे। लेकिन कभी कभी स्कूल में खेल अगर होता था, क्रिकेट वगैरह, तो इनको कमेंट्री के लिए भी बुलाया जाता था। कमेंट्री भी बहुत अच्छा करते थे। ये एक तरह के हम डांसर भी कह सकते हैं, चुटकुल्ला भी ये किया करते थे। बहुत हंसी मजाक वाली ये बातें किया करते थे। किसी के एक्शन को, जैसे लालू प्रसाद यादव कैसे किस स्टाइल में बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी किस स्टाइल में बोलते हैं, योगी जी किस स्टाइल में बात करते हैं, कुछ पशु पक्षियों की भी ये मिमिक्री किया करते थे, उनके आवाज को निकाला करते थे। और ये जो है अमिताभ बच्चन की फिल्म जब शोले आई थी तो वहां ये गए थे, कार्यक्रम में गए थे वहां पर, और अमिताभ बच्चन की मिमिक्री भी इन्होंने किया। नकल उतारने का बहुत जबरदस्त पावर जो है राजू श्रीवास्तव में था। इससे इनकी जिंदगी बदल दिया। एक दिन एक प्रोग्राम में गए थे और प्रोग्राम में जब ये अपना शो कर रहे थे, दिखा रहे थे अपने एक्शन को, तो इनके एक्शन पर खुश होकर एक व्यक्ति ने इन्हें 50 रुपया दिया। 50 रुपया के चलते इनके जीवन में बहुत भारी परिवर्तन हो गया। उन्हें समझा कि ये जो है, कहा कि ये आपको दिए हैं, एज ए गिफ्ट के रूप में मैंने दिया। और उसको जो है इन्हें समझ लिया कि ये जो है इसके जरिए जो है बहुत सारे रुपया कमाया जा सकता है। अब इसको इन्होंने पेशा के रूप में, प्रोफेशन बना लिया। लेकिन 1982 में इन्होंने मुंबई में पहला कदम रखा। मुंबई में पहला कदम रखा तो अमिताभ बच्चन की मिमिक्री की वहां पर, और अमिताभ बच्चन की जो मिमिक्री की है वहां पर लोगों ने, इन्होंने फिल्म जगत में मुंबई में इनको जूनियर अमिताभ बच्चन के नाम से लोग कहने लगे। जूनियर अमिताभ बच्चन के नाम से इनको जाने लगा। और कानपुर के एक साधारण कस्बे से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इन्होंने पहचान बनाई। कुछ फिल्म में भी काम किया। फिल्म में एक रोल को निभाया है, गजोधर के नाम से इनकी चर्चा की जाती है। फिल्म में भी काम किया है और टीवी में भी काम किया, टीवी स्तर पर काम किया। जब पहली बार इनकी शो टीवी पर आई और लोगों ने देखा तो पूरे जिंदगी, दुनिया को बदल कर रख दिया था। हर एक चैनल पर इनकी कॉमेडी शो आने वाला था। लेकिन आज राजू श्रीवास्तव हम लोगों के बीच नहीं रहे। देश की एक बहुत बड़ा कॉमेडियन, कॉमेडी कलाकार, बहुत बड़ी क्षति हुई। 10 अगस्त को जब इनको दिल का दौरा पड़ा था तो दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। और बहुत सारे देशवासी लोग इनको ठीक होने के लिए, इनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए मंदिरों में, दरगाहों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में कामना करते थे। लेकिन आज लंबी बीमारी के बावजूद डॉक्टर से सलाह लेने के बाद डॉक्टर यही कहते थे कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन अचानक जो है इनकी हार्ट ब्रेक, हृदय गति फेल हो गई और इनकी मौत हो गई।
अब ये समझना है कि इनकी पत्नी शिखा और इनकी बेटी जो है अंतरा का रो रो कर बुरा हाल है। देश का बहुत बड़े कलाकार, कॉमेडियन, जो कई जो है फंक्शनों में लालू का भी इन्होंने नकल उतारा है कि किस तरह जो है लालू यादव बोलते थे, क्या उनके बोलने की स्टाइल थी। और ये 58 साल की उम्र में इनकी मौत हुई। 58 साल ये इस लैंड पर रहे और इतने बड़े कलाकार, देश की बहुत बड़ी अपार क्षति हुई है। ये जो है इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भी भाग लेने का काम किया करते थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और फिल्म जगत में भी अपनी कामयाबी हासिल की। जिंदगी के भाग दौड़ में लोग जो है, आज लोगों को समय नहीं मिलता है कि हंसे, लेकिन इनकी कॉमेडी को सुनकर लोग जो है हंस पड़ते थे। कॉमेडी जगत में हास्य कलाकार के रूप में इनकी ख्याति फैली। हास्य कलाकार के नाम से जाना जाता था। और राजू ने पॉलिटिक्स में भी भाग लिया। हास्य कलाकारों में इनकी चर्चा की जाती है। और फिल्म जगत में एक फिल्म में इन्होंने काम किया, इसमें ये गजोधर के रूप में, टाइटल के रूप में अपना रोल को निभाया है। लेकिन आज इतने बड़े कलाकार, कॉमेडियन, देश में ऐसे लोग शायद ही जन्म लेते हैं इस लैंड पर। लेकिन इतने बड़े कलाकार के खो जाने से देश में बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज हम लोगों के बीच एक बहुत बड़ा हास्य कॉमेडियन कलाकार, कॉमेडियन ही नहीं डांसर भी कह सकते हैं, चुटकुल्ला भी बहुत अच्छा करते थे, सबकी नकल भी उतारा करते थे। और हम कह सकते हैं कि जूनियर अमिताभ बच्चन आज हमारे बीच नहीं रहे।